चलिए बाबू, सैटरडे को क्लास लिए थे, उसमें रासायनिक सूत्र हम सिखा रहे थे आपको कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाया जाता है, कैसे रासायनिक सूत्र लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? आज आज की जो क्लास है उसमें जो है आपको उसी पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है कि कैसे अभिक्रिया होती है, कैसे कोई अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक ना। और सुनिए, देखिए, कल उस दिन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बताए थे कि एक पर प्लस और माइनस आ जाए तो रिएक्शन होगा, माइनस प्लस में रिएक्शन होगा, माइनस माइनस में रिएक्शन नहीं होगा, प्लस प्लस में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो उस पुराने वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको उसमें दिक्कत ना आए। समझ में आ रहा है? और आप नोट्स भी बनाते रहिए इसका, और बेकायदा हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहिए और आराम से एक एक करके नोट्स को करते रहिए, बनाते रहिए। ठीक, अब जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए, सुनिएगा। जैसे H2 की क्रिया आपको करानी है O2 के साथ, ठीक ना। तो इससे पहले जो है आप मेरी बात एक समझ लीजिए, इससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। देख लीजिए क्या समझा रहे हैं बाबू। देखिए, मान लीजिए एक ही क्रिया किससे करानी है, B के साथ। तो मान लीजिए यहाँ पर C और D नाम का प्रोडक्ट आपको बन गया, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक। और यहां से लेकर यहां तक की चीजें क्या कहलाती हैं, उत्पाद। ठीक ना, क्या कहलाती है, उत्पाद। ये आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा चलिए अब एग्जांपल करते हैं। कैसे, पहला वाला एग्जांपल देखिए, आराम से बस सीखिएगा कैसे कैसे हो रहा है, बस ध्यान से देखिए। पहला बेसिक क्वेश्चन रह रहे हैं, H2 और क्लोरीन की क्रिया करा रहे हैं। देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इन सब क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हाइड्रोजन की क्रिया यहाँ मान लीजिए, चलिए क्लोरीन से ही करा दे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम को में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर 9th या 10th और 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जब जो बेसिक होता है, वो केमिस्ट्री का मूल होता है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं पेपर में आपको मदद करा देगा। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा क्या रखिए, ध्यान रखिए और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रिलैक्स होकर पढ़िए। देखिए अब कैसे आप क्रिया कराया जाता है, हमारी बात को सुनिए। इसको पकड़िए, इधर राइट से लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, राइट साइड में क्या है, क्लोरीन। नीचे कौन सा नंबर है, उस नंबर को 1 मिनट के लिए स्किप कर दीजिए। देखो पुराने वीडियो में बाबू हम सिखाए थे ना, क्या हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, +1, और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, -1। पुराने वाले वीडियो में यही सिखाया था ना, आप उसको अच्छे से आवेश किसके ऊपर कितना होता है उसको लर्न कर लीजिए, ठीक ना। कैसे बताए थे, आयरन के ऊपर +2 भी होता है, +3 भी होता है, Ag के ऊपर प्लस होता है, +2 भी होता है, कॉपर के ऊपर प्लस होता है, +2 भी होता है, क्रोमियम के ऊपर +3 होता है, हाँ, पर मैग्नेट MnO4 के ऊपर माइनस होता है। समझ में आ रहा है? उस तरीके से परोक्साइड O2 माइनस के, ये परोक्साइड होता है O2 और उसके ऊपर क्या होता है, -2 होता है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 होता है, हाँ। ऑक्सीजन O2 के ऊपर -2 होता है, ठीक ना। हाइड्रोजन वर्ग के सारे सदस्य के ऊपर -1 चार्ज होता है। अक्रिय गैस के सभी के ऊपर 0 का चार्ज होता है। फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट के ऊपर सबके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इस सब जो भी हम बताए थे आपको, आप उसको अच्छे से क्या रखिए, ध्यान रखिए। एसीटेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, हाँ। अब देखिए कैसे कराया जाता है, हम आपको क्या सिखलाए थे बाबू, यहाँ वाला नंबर यहाँ डाउन होगा और यहाँ वाला नंबर यहाँ डाउन होगा। तो सूत्र क्या बनेगा, H के नीचे जो क्लोरीन के ऊपर चार्ज है एक यहाँ जाएगा, जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है यहाँ आ जाएगा। और आपको अच्छे से पता है कि एक और एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट क्या प्राप्त हुआ, HCl प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? अब सुनिए हमारी बात को। अगर पेपर में आप इतना क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आपने तो क्रिया कराकर प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन ये अभिक्रिया अभी भी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये अभी भी संतुलित नहीं है। क्या नहीं है भाई? संतुलित नहीं। तो संतुलित कैसे करेंगे, अब हमारी बात को सुनिएगा। देखिए राइट, लेफ्ट साइड में देखिए और राइट साइड में देखिए। लेफ्ट साइड में बाबू देखेंगे तो हाइड्रोजन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। अरे भाई लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। और क्लोरीन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो क्या होता है कि देखिए घर में जब भी चॉकलेट आता है तो भाई अगर बहन 2 हैं छोटे छोटे, तो चॉकलेट पापा जब भी लाते हैं, चॉकलेट को क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बराबर बराबर हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड ना करेंगे तो आपको पता है कि माहौल बिगड़ेगा, और माहौल बिगड़ेगा तो क्या होगा, झगड़ा होगा। क्या होगा, झगड़ा होगा। तो कभी भी घर में चॉकलेट आएगा तो भाई और बहन में इक्वल इक्वल चॉकलेट क्या किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। जो चॉकलेट जितना लेफ्ट साइड में मिलेगा भाई को, उतना ही राइट साइड में बहन को भी उतना चॉकलेट मिलना चाहिए, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा
तो 100% क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। अब झगड़ा को रोकना है तो क्या करेंगे, तो सर लेफ्ट साइड में पता करिए कि लेफ्ट साइड में जो बच्चे हैं, जो लेफ्ट साइड के बच्चे हैं उनके पास कितने चॉकलेट है। तो लेफ्ट साइड में बच्चों के पास जितनी चॉकलेट है, आप राइट साइड के भी बच्चों को उतनी ही चॉकलेट क्या करेंगे, दे देंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 2, क्लोरीन के पास कितने हैं, 2 है। तो यहाँ भी क्लोरीन और हाइड्रोजन के पास क्या कितने होने चाहिए, 2-2 होने चाहिए। अब देखिए कभी भी बैलेंस करने के लिए ये नहीं कि सर यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 करिए, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है सूत्र में। आप सूत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। हाँ, अंक नंबर लगाने की आपके पास जो पॉसिबिलिटी है, जो आपके पास हक है कि हम नंबर कहाँ लगाए, तो आप आगे लगा सकते हो। कहाँ लगा सकते हो, आगे लगा सकते हो। तो बाबू जैसे आप यहाँ 2 लिखोगे ना, तो ये वाला 2 हाइड्रोजन के लिए भी काउंट हो जाएगा और क्लोरीन के लिए भी काउंट होगा। ये वाला 2 हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा और क्लोरीन के लिए भी काउंट होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के पास कितने थे, 2, क्लोरीन के पास कितने थे, 2। अब राइट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए और क्लोरीन के पास कितने हो गए, 2 हो गए। अब जाकर ये अभिक्रिया पूरी तरीके से क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। बात समझ में आया। चलिए अब आगे करते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपकी क्रिया, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, H2 के साथ O2 की करानी है। आपको सिंपल करना क्या है, सर हाइड्रोजन लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए। सर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस 1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। आप सिखाया है कि ऑक्सीजन वाला जो ऊपर चार्ज होता है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है और हाइड्रोजन वाला जो चार्ज होता है वो ऑक्सीजन के नीचे आता है। सर एक आ गया, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है। फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, H2O बना है। सर H2O को यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे बाबू, लिख देंगे। ये वाला तो कहानी हमको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे कि सर यहाँ देखेंगे, एक बात ध्यान देंगे। बात क्या ध्यान देंगे, सर हाइड्रोजन यहाँ 2 है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सर राइट साइड में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों तरफ क्या है, इक्वल। हाइड्रोजन का तो बैलेंस ठीक है। लेकिन सर ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ कितना है, यहाँ अरे भाई हाइड्रोजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो आप यहाँ ऑक्सीजन को निराश नहीं करेंगे, इसको भी कितना देंगे, 2 देंगे, क्योंकि समीकरण को क्या करना होता है, संतुलित करना होता है। और 10th एग्जाम में तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4-5 नंबर का तो यही आना है। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, अब ऑक्सीजन को 2 देंगे तो 2 देने का तरीका ये तो कभी नहीं होता है, सूत्र से छेड़छाड़ नहीं की जाती है। आपको 2 देने का हक क्या है, आप आगे दे दो। तो बच्चे यहाँ देकर आ जाते हैं क्वेश्चन में, फिर क्वेश्चन फिर भी गलत हो गया कि अरे भाई ऑक्सीजन का तो 2 हो गया, ऑक्सीजन का तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। कैसे, अरे सर हाइड्रोजन का तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। पहले 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। राइट साइड में हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन को कितना करोगे, 4 करोगे। और 4 करने के लिए हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। अब प्यार से देखोगे तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन में कितना है, 2 है। अब जाकर ये समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया। समीकरण क्या हो गया भाई, संतुलित हो गया। समझ में आया। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी कभी नंबर लगाते हैं संतुलन बिगड़ भी जाता है, तो आपको ध्यान भी रखना है कि ना हो। अब देखिए, मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करानी है, HCl के साथ करानी है। अब यहाँ देखिए धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आप समझते जाइए। अब देखिए मैग्नीशियम की क्रिया HCl के साथ करानी है, तो Mg लिखिए। Mg के ऊपर +2 का चार्ज है। अब सर हाइड्रोजन लिख ले तो प्लस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम आपको बताए हैं प्लस और प्लस के बीच में रिएक्शन होता है, नहीं सर, प्लस और प्लस के बीच में रिएक्शन नहीं होता है। आप एक काम करिए, क्या सर यहाँ मैग्नीशियम लिखे है ना, तो यहाँ क्या लिखे, क्लोरीन लिखे। क्या लिखे, क्लोरीन लिखे। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या लगा है, -1। क्या ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि सर प्लस और माइनस में रिएक्शन होता है, प्लस और प्लस में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज प्लस का 2 होता है, क्लोरीन के ऊपर का कितना चार्ज होता है, माइनस का। सूत्र बनाते समय हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या कि जो उसके बगल वाले के ऊपर चार्ज होगा उसके नीचे आ जाएगा और इसके ऊपर वाला चार्ज उसके बगल वाले में चला जाएगा। तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, MgCl2 बना है। क्या बना है, MgCl2 बना है। जो क्रिया कराकर यहाँ रिएक्शन न्यू वाला आया है वो क्या है, MgCl2, जिसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब देख कहेंगे कोई कह रहे सर हाइड्रोजन तो छूट गया, हाइड्रोजन छूटा नहीं है। हाइड्रोजन इस प्रक्रम में हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल जा रही है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रही है, बाहर निकल। अब आइए सेकंड वाला काम क्या, देखिए कोई भी अभिक्रिया 2 स्टेप में खत्म होगी। कैसे, सबसे पहले सर उसका रिएक्शन करा लीजिए, सबसे पहले उसका क्या करा लीजिए, रिएक्शन करा लीजिए। और दूसरा उस समीकरण को क्या कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। क्या कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए। तो हमने तो रिएक्शन करा दिया है, अब इसमें काम क्या बाकी है, इसको संतुलित करना बाकी है। इसको क्या करना बाकी है, संतुलित करना बाकी है। तो संतुलित कैसे करेंगे, सर मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ठीक है।
सर क्लोरीन एक है और यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ क्लोरीन एक है और यहाँ कितना है, 2 है। तो बैलेंस तो बिगड़ गया ना। बैलेंस बिगड़ गया तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, नहीं सर आगे लगाने की अनुमति होती है। अब सुनिए, देखिए गड़बड़ कितना भारी हुआ है। क्या सर, क्लोरीन कितना हो गया, 2, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2। तो हम राइट साइड में जाकर देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब राइट साइड में आकर देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से क्या है, 2 है। ऑलरेडी पहले से क्या है, 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है इसमें, इस अभिक्रिया में से बाहर निकल रही है। समझ में आ रहा है। तो अब रफ एक बार मैच करिए, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, और क्लोरीन भी इधर कितना है, 2। अब जाकर ये संतुलित रासायनिक समीकरण आपका पूरी तरीके से क्या हो गया बाबू, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रहा है। चलिए धीरे 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 स्टैंडर्ड 4 बढ़ाते चल रहे हैं, आप सीखते रहिए, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए अच्छा, अगला वाला सोडियम क्लोराइड की क्रिया मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ करानी है, AgNO3 के साथ करानी है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करानी है, ठीक ना। अच्छा अब क्या करेंगे सर, अब तो 2-2 आ गए, पहले सिंगल सिंगल चलते तो कोई बात नहीं। आप हमको हमारी बात को सुनिए ध्यान से। आप एक काम सिंपल कर लीजिए, क्या सोडियम के ऊपर सर क्या होता है, +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, सर सिल्वर के ऊपर +1 होता है, और NO3 के ऊपर सर कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। क्या बाबू प्लस और प्लस में रिएक्शन होगा, नहीं सर प्लस और प्लस में रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा सर प्लस और माइनस में रिएक्शन होता है, Na और Na सोडियम और नाइट्रेट Na और NO3 में रिएक्शन होगा, और यहाँ सर Ag और Cl में रिएक्शन होगा। इसमें कहाँ रिएक्शन होगा, क्योंकि सर सोडियम और सिल्वर में नहीं ना होगा, प्लस और प्लस दोनों में है। अब प्लस प्लस की पॉसिबिलिटी होती है क्या, नहीं होती है, प्लस और प्लस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। समझ में आ रहा है, तो प्लस और माइनस की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए, अब एक तरफ से सोडियम उठाइए और राइट साइड से क्या उठाइए, NO3 उठाइए। चार्ज लिखिए, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर +1। ये वाला अंक यहाँ आएगा तो ये Na के नीचे 1 हो जाएगा, NO3 के नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बन गया, NaNO3 बन गया। प्लस का सिंबल लगाइए, प्लस का सिंबल लगाइए। अब क्रिया करा दीजिए AgCl के साथ, तो एक तरफ सिल्वर और एक तरफ क्लोरीन। सिल्वर के ऊपर +1 लिखिए, क्लोरीन के ऊपर -1 लिखिए। यहाँ वाला 1 यहाँ आएगा और यहाँ वाला 1 यहाँ आएगा, तो ये बनेगा AgCl बनेगा। क्या बनेगा, AgCl बनेगा। ये क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब बात समझ में आ रही है तो अब हमको बात बताइए कि अभी रिएक्शन तो हो गया, अब हमको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है भाई, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित करना है। तो जब संतुलित करना है तो चेक करेंगे ना, सोडियम एक है सर, सोडियम एक है सर, NO3 एक है, NO3 एक है, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन। कोई कोई अभिक्रिया ऑलरेडी रिएक्शन कराते ही अपने आप क्या रहती है, संतुलित रहती है। तो संतुलित हुई रासायनिक समीकरणों को पुनः संतुलित करने की जरूरत नहीं होती है, ये तो ऑलरेडी संतुलित है। ऑलरेडी जो संतुलित है उसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी संतुलित है, छोड़ दीजिए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सर बेरियम क्लोराइड की क्रिया ना आप H2SO4 के साथ करा दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दीजिए। बेरियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करा देनी है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा देनी है। अब सुनिए, अब रिएक्शन कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा। सर बेरिलियम ना, बेरियम सॉरी बेरिलियम, बेरियम सेकेंड वर्ग का एलिमेंट है, तो इसके ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है। क्लोरीन के ऊपर सर -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। अच्छा रिएक्शन प्लस और प्लस में होगा ना, प्लस और माइनस में, ठीक है, प्लस और माइनस में। बात पल्ले पड़ रही है ना भाई, प्लस और प्लस में नहीं ना होता है, प्लस और माइनस में होता है, ठीक। अच्छा एक तरफ बेरियम Ba और सेकेंड तरफ क्या कराना है, SO4 के साथ कराना है। सल्फेट के ऊपर चार्ज सर -2, इसके ऊपर सर होता है +2। क्रिया कराएंगे तो Ba जिसके बगल में जो चार्ज रहता है उसके नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर जो चार्ज है सॉरी इसके ऊपर जो चार्ज है यहाँ आ जाएगा, तो SO4 के नीचे 2 आएगा। SO4 के ऊपर जो चार्ज है उसके बगल वाले का आ जाएगा, और जो इसके ऊपर है उसके बगल वाले के नीचे चला जाएगा। क्रॉस होता है, क्या होता है, क्रॉस होता है, ठीक ना, ऐसे आता है, ऐसे ऐसे। और दो समान अंक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेरियम सल्फेट BaSO4, 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 ठीक है। सेकेंड वाला सर क्या क्या बच गया, सर हाइड्रोजन बच गया और क्लोरीन बच गया। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और ये तो कई बार करा चुके हैं, HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। समझ आइए अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना मेन काम है, बैलेंस करना क्या काम है बाबू, हमारा मेन काम है। बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सर बेरियम एक है, बेरियम एक है, क्लोरीन 2 है,
और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए नीचे 2 लगाएंगे ना, आगे लगाइए। अब यहाँ क्लोरीन को तो 2 दे दिए हैं, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2 करेंगे। तो हाइड्रोजन सर ऑलरेडी पहले से यहाँ पर 2 है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से 2 है, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये बी है, इधर एक बेरियम 1 है, बेरियम 1, सल्फेट SO4 1 है और ये 1 है। ये समीकरण क्या हो गई है, पूरी तरीके से संतुलित हो गई। 1 1, ये 2, ये भी 2, हाइड्रोजन 2, ये 2 इसके लिए भी काउंट होगा और इसके लिए भी काउंट होगा, ठीक ना। तो इसको हमेशा क्या रखिए, ध्यान रखिए। चलिए इसको रफ करते हैं, आगे करते हैं इसके बाद। चलिए अगला वाला एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करानी है H2SO4 की। किसकी करानी है, H2SO4 की। पहला काम क्या है सर, सबके ऊपर आवेश लिख दीजिए, +1 -1 +1 एंड -2, ठीक। अब क्या प्लस प्लस में होगा, प्लस प्लस में होगा ना सर, प्लस और माइनस में होगा। सोडियम की क्रिया कहाँ करा देंगे, सल्फेट के साथ, और इसकी क्रिया किसके साथ करा देंगे, OH के साथ। हाइड्रोजन की क्रिया किसके साथ करा देंगे, OH के साथ। अब देखिए सोडियम लिखिए यहाँ और यहाँ लिखिए SO4। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो Na के नीचे क्या आ जाएगा, जो सल्फेट के ऊपर चार्ज है 2 आ जाएगा, और सल्फेट के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। सोडियम सल्फेट 1 लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप देखते हैं ना बाबू, x होता है तो x के पहले कौन सी संख्या होती है, 1 होती है। तो क्या 1x लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। और x जोड़ेंगे तो क्या होता है, 2x होता है। इसका मतलब 1 1 है तभी तो x और x 2x आया है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आ जाइए सेकंड वाला क्या है, इधर हाइड्रोजन बचा है, उधर OH बचा है। हमारी बात को सुनिएगा, H और OH की क्रिया जब भी कराई जाएगी, हमेशा क्या तैयार होगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, जल बनेगा। HOH मिलकर क्या बनेगा, जल बनेगा। ये तो जल को तोड़ने पर यही तो आता है। H2O को लिखने का तरीका क्या होता है, HOH, ठीक ना। तो इसको हमेशा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमको क्या कराना है बाबू, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम सर 2 है, तो इसको भी 2 करिए। सोडियम यहाँ 1 था ना, यहाँ 2 था, तो इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। सर OH 1 है, OH ऐसे मत काम करिए, यहाँ फंस जाएंगे आप। रुकिए देखिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया सर, 2 हो गया, और हाइड्रोजन भी सर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन सर हाइड्रोजन और भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया सर, फाइनली 4 हो गया। अच्छा, और सल्फेट कितना है, 1 है, तो इधर सल्फेट है। सल्फेट को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फंसा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए ना, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 से यहाँ कर देंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है सर, 2 है, कितना है, 2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन पहले से कितना है, 2। ऑक्सीजन 2 ही ना है, हाइड्रोजन केवल कितना बढ़ गया था, 4, क्योंकि यहाँ 2 और इस वाला 2, तो 2 और 2 कितना हो गया था, 4। और इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 रख दिए, तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, सोडियम 2 यहाँ, सोडियम 2 यहाँ, SO4 1 है, SO4 1, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से ध्यान रखिए, तो अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, HNO3 का क्रिया करा दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब CaOH के क्या होता है, होल ट्वाइस होता है, ठीक है। चलिए आप बताइए जरा, हिंट देंगे ना, नहीं दे पाएंगे, ठीक है। H के ऊपर क्या होता है, +1 होता है, NO3 के ऊपर माइनस होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। रिएक्शन की पॉसिबिलिटी प्लस और प्लस में ना, प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। तो सर यहाँ हाइड्रोजन लिखिए और यहाँ लिखिए OH, और अभी सीखा है H और H मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। जल को पहले नहीं लिखा जाता, तो साइड प्रोडक्ट होता है, तो बाद में लिख दीजिए। यहाँ बन गया, जल बन गया ना। आ जाइए, अब किसका, अब क्या बच गया सर, एक तरफ कैल्शियम, पहले प्लस वाले को लिखा जाता है, फिर माइनस वाले को लिखा जाता है, और एक तरफ लिख दीजिए नाइट्रेट, एक तरफ कैल्शियम लिख दीजिए, एक तरफ नाइट्रेट लिख दीजिए। तो कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज हो गया, NO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, तो यहाँ वाला 1 यहाँ आएगा और यहाँ वाला 2 यहाँ आएगा, तो क्या होगा, CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का बाबू होल ट्वाइस। ये आपका प्रक्रम, ये तो रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो जब रिएक्शन हो गया तो अब इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। जब रिएक्शन हो गया तो इसको क्या करेंगे बाबू, संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ मैच करेंगे। मैच कैसे करेंगे सर, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब लेफ्ट साइड में भी 2 करेंगे, क्योंकि चॉकलेट आएगा तो सबके घर में बराबर बराबर बटेगा,
घर में 2 भाई बहन है तो 4 चॉकलेट आएगा तो 2 चॉकलेट भाई लेगा, 2 चॉकलेट कौन लेगी, बहन लेगी। नहीं, ऐसा अगर नहीं होगा तो माहौल बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा तो क्या हो, झगड़ा होगा। कोई भी सभ्य परिवार नहीं चाहेगा कि हमारे घर में क्या हो, झगड़ा हो। उसी तरीके से ये रिएक्शन नहीं चाहेगा कि हमारे बीच में क्या हो, थोड़ा भी खटपट हो, खटपट ना हो। इसीलिए समीकरणों को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ NO3 भी कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। काउंट करिए बाबू, यहाँ हाइड्रोजन 2 है ना, NO3 भी कितना है, 2 है। ठीक, ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब सिंपल है, सर कैल्शियम 1 है, सर कैल्शियम यहाँ भी 1 है। सर OH 2 है, मतलब ऑक्सीजन सर यहाँ 2 है, और हाइड्रोजन भी यहाँ कितना है, 2। क्योंकि ये ट्वाइस O के लिए भी 2 होगा और हाइड्रोजन के लिए भी क्या होगा, 2 होगा। तो जरा देख लीजिए, तो यहाँ कितना है हाइड्रोजन, यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो फिर यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। ध्यान से देखिए ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ 2 हाइड्रोजन ही है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अभी भी यहाँ कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 2 दूना का कितना हो जाएगा, 4 है। 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ठीक ना। अब ये बाकी सब तो क्या है, बैलेंस ही है। बाकी सब क्या है, बैलेंस है। ठीक है। अगर एनो ये ऑक्सीजन के लिए डाउट आ रहा है कि सर ऑक्सीजन का जरा बैलेंस करिए, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 3 यहाँ यहाँ गुणा होता है, तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के लिए डाउट आ रहा है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। ओवरऑल 8 ऑक्सीजन हमको चाहिए लेफ्ट साइड में। तो यहाँ देखें 2 ऑक्सीजन ये हो गया और 3 दूना 6 ये हो गया, तो 6 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है। तो कुछ चीजें जो है आप ओरल कर सकते हैं, ऐसे काउंट कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि पूरा मैप तैयार करें, उस तरीके से देखें। तो ये समीकरण क्या हो गया बाबू, संतुलित हो गया। तो रिएक्शन आज इतना ही है, ये फिनिश हो गया है। ठीक है। बाकी आगे आपको हम बताए ही हैं कि क्लास 12 के लिए हमारा जो प्लानिंग है 60 to 70 डेज का, जिसमें आपको अच्छे से पता है, सबका वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। 1 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है ना, उसका बिलियन सोल्यूशन से, सोल्यूशन चैप्टर, बिलियन चैप्टर जो है वहां से शुरू होगा, और जय अणु तक चैप्टर क्या होगा, फिनिश होगा। उसमें जितनी छोटी छोटी चीजें हैं पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसका MCQ करा देंगे, MCQ जितना संभव हो पाएगा उतना करा देंगे, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको बता देंगे। ठीक ना। एक एक चैप्टर को आराम से हम लोग बेसिक तरीके से डिस्कस करते हुए पूरे 60 से 70 दिन में पूरी 12 की केमिस्ट्री की फिनिश करेंगे। और आपका हम उम्मीद रखेंगे कि वो जितना हम पढ़ा रहे हैं सिलेक्टेड चीजें पढ़ाएं, ताकि कम कंटेंट में ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट क्या हो जाए, फंस जाए। और ये काम 12th के लिए भी होगा, 10th के लिए भी होगा। ठीक ना। चलिए इतना आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और सब बनाना सीख लीजिएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।